गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आया है 26 वैकेंसीज के लिए। मेनली दो जॉब रोल्स हैं, सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर जिसकी कुल वैकेंसीज हैं 26, प्लस जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर जिसकी वैकेंसीज हैं 20। तो टोटल 26 वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। तो पहले हम बात करते हैं सैलरी। सैलरी जो है 47,600 प्लस अदर अलाउंसेस होंगे। एंड ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की। बेसिकली एज की अगर हम बात करें तो एज जो यहाँ पे मांगी गई है आपकी 18 से अबव होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए। और जो बाकी ST SC OBC स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस बनती हैं, तो सबसे पहले इन्होंने हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि आप इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास एक डिग्री है तो विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस IT, प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि अगर हमने मास्टर डिग्री करी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस, तो अभी आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाता है BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट्स BCA। फर्स्ट क्लास में आप पास होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट, प्लस 7 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इसके साथ एक चीज और इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन करी है दैट इज डिग्री ऑफ लॉ। अगर आपके पास लॉ की डिग्री होगी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड उस चीज को, उस स्पेशल डिग्री को आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मेन आपके 4 पड़ाव में ये जो पूरी भर्ती है उसके मेन एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हम बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। सेकेंडली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। थर्ड इज योर प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट इज योर इंटरव्यू। ये जो बात हो गई हमारी पहली जॉब रोल की, पहली पोस्ट की, दैट इज सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर। अब हम बात करेंगे सेकेंड वैकेंसी की। जी, वो ये है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सैलरी की अगर बात करूं तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 है, प्लस अदर अलाउंसेज आपको मिलेंगे। कैंडिडेट की एज 18 से अबव होनी चाहिए, 30 से नीचे होनी चाहिए। पहली जो वैकेंसी थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 35 थी, मैक्सिमम एज 35। इसमें 30 इयर्स की एज है। इसमें भी आपको SC ST OBC PH स्पेशल कैटेगरीज को जो गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलेगी। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है वो आपका मांगा गया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या BSc इन कंप्यूटर साइंस, या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, ये जो हम अभी वैकेंसी कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नो एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम बात कर लें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की। ये बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। जो प्रीवियस हमने पोस्ट डिस्कस करी है उसमें भी 4 स्टेप थे। रिटन आपका एग्जाम होगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो सेम 4 स्टेप पिछली पोस्ट में भी थे, इसमें भी हैं। तो मतलब आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है दोनों वैकेंसीज के लिए। जस्ट डिफरेंस कहाँ है, एज में और आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। अभी ये जो रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको किस तरह से कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा एज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इनकी जो वेबसाइट है वो ये है, यहाँ पे मेंशन करी है। एंड इस चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूंगी। एप्लीकेशन जो फीस है वो भी आपको ऑनलाइन गेटवे से पे करनी है। लाइक इसके लिए आपको कोई बैंक नहीं जाके पे करना, या आपको कोई
आपको कोई जैसे बोलते हैं ना कि कोई आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, ऐसा कुछ नहीं भेजना आपने, या कोई डीडी ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना, डीडी नहीं भेजना। आप जब वहां पे एग्जाम फिल करोगे तो उसी के साथ उसका गेटवे खुल जाता है, तो उसी पे लिंक क्लिक करके आपको अपनी फीस पे करनी है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस पे करने हैं, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को। जो हमारी स्पेशल कैटेगरीज हैं, CST कैटेगरीज एंड एक्स सर्विसमैन एंड PH कैंडिडेट्स, उनको 250 प्लस बैंक चार्जेस पे करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन जब हमने अप्लाई करनी है, तो 6 जून 2025 से लेके आप 27 जून 2025 रात 12 बजे से पहले पहले उसको फिल कर सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन PDF में मेंशन है कुछ बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, तो एक बार हम इनसे भी गो थ्रू कर लेते हैं जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेंशन किया है कि आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करिए, और स्पेशल मेंशन करिए कि आपकी जो भी कंडीशंस आप उनको मेट करके फिर ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन कुछ और है लेकिन आप पोस्ट किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना पूरा पहले रीड करके चेक करके कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन जिसके साथ मीट हो रहा है, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सेकेंडली उन्होंने बोला है कि आपको अपनी रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी है जब आप फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि आप 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, मिनिमम बोलते हैं कि मैक्सिमम 3 महीने पुरानी तक जो फोटो होती है वो हम अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। फिर आप जो भी अपना फॉर्म भरेंगे उसमें जो अपना नेम है वो आपका मैच होना चाहिए आपके 10th के सर्टिफिकेट्स के साथ। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इसमें मेंशन है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, एक बार सब चेक कर लीजिएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी आपको कॉलम्स दिए गए हैं वो सारे कॉलम्स जो इंपॉर्टेंट मेंशन किए जाते हैं कि ये मैंडेटरी फिल करने, वो फिल करिएगा। एंड एक बार ही वो आपका फॉर्म प्रिंट आउट हो गया तो उसके बाद आप जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि आप पहले ही ध्यान से देख के चेक करके अपनी इंफॉर्मेशन डालिएगा। नेक्स्ट इज कि आप हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। वो आपको ऑफिस की तरफ से नहीं आएगा, और आपको रेगुलरली यहाँ पे वेबसाइट चेक करते रहना है, वहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना है। इसके बाद इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, उस पर अपडेट्स आते रहेंगे ये दोनों पोस्टों के कि कब उनका एडमिट कार्ड इशू है, कब इंटरव्यू डेट इशू हुई है, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कब आपकी ज्वाइनिंग की डेट है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, काउंसलिंग की डेट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन डेट्स, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी जो उनकी वेबसाइट है उसी पे अब उसी पे अपलोड होंगी, और आप जो इसकी वेबसाइट के ऊपर अपना रेगुलर चेक रखिएगा। नेक्स्ट इज कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो आपका लास्ट जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वही कंसिडर किया जाएगा, ये भी स्पेशली मेंशन्ड है यहाँ पे। और किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपकी जो एक बार आपने फीस पे कर दी वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद स्पेशली यहाँ पे एक और मेंशन है कि अगर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। अगर आपने कोई कॉलम छोड़ दिया या इंफॉर्मेशन आपने नहीं भरी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है। TADA कोई नहीं मिलेगा आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए, कोई एडमिट कार्ड सेपरेटली सेंड नहीं करे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन ही चेक करना है वेबसाइट से। ठीक है। टेस्ट स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू, टेस्ट की सब कुछ आपको वेबसाइट से ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप चेक करेंगे, दैट इज www.sci.gov.in। और इन्फॉर्मेशन आपको SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी सेंड किया जाएगा ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो जो भी आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो वैलिड डालिएगा, ऐसा डालिएगा जो आपकी कस्टडी में हो, मोबाइल भी और ईमेल भी जिसको आप ऑपरेट करते हो। और एक्टिवेट रखिएगा इसको। जी हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि कैंडिडेट अभी जो वर्क कर रहे हैं किसी भी स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेके आना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू।
ठीक है? उससे पहले ज़रूरत नहीं है आप एग्ज़ाम भरो, आप एप्टीट्यूड टेस्ट दो, सब कुछ करो, लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है, तो आपको अपने एग्ज़िस्टिंग एम्प्लॉयर से एक एनओसी लेके आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यही सब इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, लेकिन स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, एंड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं लाइक वेबसाइट का मैं मेंशन कर दूंगी इनको, आपको एडमिट कार्ड अपने कहाँ से जिन लेना है वो मैं मेंशन कर दूंगी, अपने फॉर्म कहाँ सबमिट कर देना है, ये 2-3 लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंटर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।